बाइबल में यीशु कहेला मोए को जीवन, मोए को आत्मा, मोए को शांति, मोए को ज्योति रे। बाइबल में यीशु कहेला। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को मेरी ओर से नमस्कार। जय यीशु। आज मैं गांगपुर मिशन में शिक्षक और प्रचारक का विशेष योगदान के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरे साथ में जूलियस सेक्का हैं और उनको मैं सवाल जवाब के आधार में उनसे मैं पूछूंगा और वे बताएंगे। उसके ज़रिए से हम लोग कुछ सीखेंगे। सबसे पहले मैं उनको पूछ रहा हूं उनका परिचय, अर्थात वे कहाँ के हैं, कब जन्म लिए थे, उनके परिवार के बारे में। मेरा नाम जूलियस सेक्का ही है। मेरा जन्म 1938 मार्च 14 को गांव ज्ञानपाली, अभी पोस्ट ऑफिस भी वही ज्ञानपाली है, थाना था राजगंगपुर और अभी थाना है कुतरा में पैदा हुआ था। मैं जब पैदा हुआ था उसी समय में सेकेंड वार भी चल रहा था। मेरे पिताजी और मेरे काका ये सब उस समय पलटन बोलते थे, उसमें चले गए थे। हम हमारे मम्मी पापा का 3 भाई थे और 4 बहन। ये 3 भाई में बड़ा भाई और उसी समय फरसाकानी स्कूल में पढ़ने जा रहा था, लेकिन काका और बाबा पलटन चले गए तो उनका पढ़ाई क्लास 1 से ही बंद हो गया। और मेरा पढ़ाई 1946 में वही फरसाकानी स्कूल में हुआ। उस समय समले मुंडा गांव के फ्रांसिस टोपो बोल के टीचर थे, प्रचारक भी थे, जात के मुखिया भी थे। वो हम सबको पढ़ाई दे रहे थे। वो छोटे छोटे बच्चों को भी अपने शासन में अच्छी तरह रखते थे। उनके आने के पहले 1 क्लास के पहले, आजकल हम लोग बोल रहे हैं केजी, वो समय में शिशु क्लास बोलते थे। शिशु क्लास और पहला क्लास फरसाकानी स्कूल में था। मैं वही पहला क्लास तक फरसाकानी में पढ़ने के बाद दूसरा क्लास के लिए केसरामल चले आए। उस समय तक मैं नॉन क्रिश्चियन ही था। मेरा नाम उस समय तीलो बोल के था। जब मैं 2 क्लास में था उसी समय मैंने मेरे साथियों का नाम सुनकर के हमको अच्छा नहीं लगता था। अंत में मेरे बड़े भाई सब भी उस समय तक क्रिश्चियन हो गए थे, तो मैं ही अपना नाम चुन लिया और जूलियस नाम में स्नान लिया। वही केसरामल में 2 क्लास से 7 क्लास तक 54 तक पढ़ाई किया। उस समय वहाँ का पारिश फादर फ्रांसिस फादर थे। वो पारिश फादर के साथ साथ स्कूल का भी हेडमास्टर हिसाब का काम करते थे। वहाँ पढ़ाई करने के बाद नॉन क्रिश्चियन के हेतु पिताजी जब पलटन से लौटे 7 क्लास के बाद और हाई स्कूल पढ़ाने उनका इरादा मतलब
नहीं था। खैर ईश्वर का दान, हम लोगों के समय में स्टीफन पैसा मिलता था और फादर फ्रांसिस हम सब को हाई स्कूल के लिए हम लोगों का स्टीफन पैसा हमीरपुर भेज दिए थे। जब पिताजी बोले और पढ़ाई करना ज़रूरत नहीं है, बहुत पढ़ा, लेकिन पढ़ने का तो इच्छा था, पैसा नहीं देने से भी हम पढ़ाई के लिए मेरे दोस्त लोगों के साथ हमीरपुर जा रहा हूँ। बस ऐसे ही 54 में हमीरपुर आकर के 8 क्लास से मैट्रिक तक, 58 तक मैट्रिक पढ़े। मैट्रिक के बाद ही जैसे बोले केसरा माल में मई महीना के बाद जेठ में फर्स्ट होली कम्युनियन के लिए क्लास चलता था। केसरा माल बहुत बड़ा परिस था, इसलिए एक जगह में धर्म सिखाना मुश्किल होता था। जैसे मैट्रिक के बाद गांव में पहुंच गया, फादर साहब केसरा माल को 2 भाग में बांट दिया। एक पूर्वी की ओर केसरा माल और इधर कोकड़ा मैरमडेगा से लेकर के पश्चिम में जितना भी गांव था उसको ज्ञानपाली में धर्म सिखाने की अगुवाई लीडर हिसाब में हमको नियुक्त किया और मैं उनका बात मान करके वहाँ धर्म क्लास सिखाए। उस समय इन्हें गुने लोग धर्म नहीं सीखते थे। बाज़ार में जैसे लोगों का भीड़ होता था वैसे ही भीड़, और हमको मालूम है 3 दल में हम डिवाइड किए थे और 3 दल में हम लोगों का गांव में गाछ वृक्ष का भी कमी नहीं था। बार का पेड़, आम का पेड़ भरा हुआ था, इसलिए पूरा छायादार जगह में हम लोग 3 दल में फर्स्ट होली कम्युनियन के लिए बच्चों को सिखाए। इसके बाद पुनः पढ़ाई काम जब ख़त्म हो गया, ईश्वर की योजना देखे उसी समय में केसरा माल में 4 जगह में यूपी क्लास शुरू हो गया। बिलीगढ़ में, कोकड़ा में, इधर समलेमुड़ा में, उधर ऊपर इसके घूम रही थी सड़क के रूपा की गोमारडीह में। ये 4 जगह में यूपी क्लास यानी 4 क्लास शुरू हो गया और ज्ञानपाली से सबसे पहले हमको लगा दिए गोमारडीह में। उस समय में 2 पैर के सिवाय और कोई जान वाहन नहीं था। साइकिल भी हम लोग नहीं चलाते थे, साइकिल पाना भी मुश्किल था। ज्ञानपाली से गोमारडीह 1 साल जाने के बाद वहाँ से पुनः हमको समलेमुड़ा ट्रांसफ़र कर दिए। उस समय जब ट्रांसफ़र हुआ तो समलेमुड़ा में हरिंडुबा के अब्राहम टोप्पो बोल के, जो कि उनकी बेटी को लिबनुस किंडो शादी किए थे, वो 4 क्लास तक, 1 से 4 क्लास तक वो अकेले पढ़ाते थे। उसके बाद हम जब वहाँ गया तो 4 और 5, 1-2 क्लास को हम देखते थे और अब्राहम वो 3 क्लास से नीचे लोगों को देखते थे। इसके बाद भविष्य में कहीं एमई स्कूल होगा तो वो स्कूल घर कहाँ बनाएंगे, ये बोल कर के अब्राहम के साथ समलेमुड़ा गांव घूमने लगे। कौन जगह ठीक होगा, सूटेबल होगा, देखे वैसे। और
बड़ा बड़ा फील्ड जगह तो नहीं है। हॉकी का फील्ड एक पास है, लेकिन उसको स्कूल घर बनाने से गांव का हॉकी फील्ड के लिए जगह नहीं है। इसलिए अभी गांव के बीच में सड़क के किनारे ही जो जगह है जहां स्कूल बना है, उसी को अब्राहम खेस के साथ, जो कि हम लोगों का बच्चे जब छोटे थे तो पढ़ाते थे, हमारा भी टीचर थे, तो उनके साथ वो जगह को ठीक किए और इस बार आज वही जगह में एमई स्कूल के साथ साथ और बहुत जगह में भी एमई स्कूल है। आप अभी स्कूल के बारे में बताए। मैं सुना हूँ कि आप ट्रेनिंग भी किए थे, शिक्षक का ट्रेनिंग, तो कहाँ किए थे? आपका ट्रेनिंग का क्या अनुभव था? मैं सुना था कुंडू कला में किए थे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए ताकि हम लोग आपको अच्छी तरह से हम लोग समझ सकेंगे। तो यूपी क्लास जो बतलाया था, मैं हर साल 5 क्लास को केसरामाल में लाना पड़ता था। ये 4 यूपी स्कूल का 5 क्लास केसरामाल में ला करके वहाँ हर एक स्कूल से एक एक टीचर आ कर के वहाँ क्लास लेते थे। उसी समय में लाइन कॉलोनी का भी गोपाल फादर बोलते थे जिनको, वो स्टेफन लकड़ा उनका नाम था, वो भी उधर टीचरशिप करते थे और उन्हीं के साथ हम लोग हर साल वहाँ आकर के बच्चों को एग्ज़ाम तक पढ़ाते थे, एग्ज़ाम देते थे और उसके बाद जो लोग पास करते थे केसरामाल 6 क्लास के लिए आते थे। लेकिन उसी समय में वहाँ सामेल सिंह फादर थे और वही सामेल सिंह फादर मुझे और उसी समय में नेगी निकोलास लाकड़ा बोल के थे, जो कि केसरामाल में भी पीछे एमई स्कूल का हेडमास्टर होकर थे। हम दोनों को सामेल सिंह फादर बोले कि आप लोग ट्रेनिंग के लिए जाइए, सिटी ट्रेनिंग के लिए जाइए, मैं फॉर्म दूंगा। और नहीं किए और वो फॉर्म दिए और फॉर्म भर के हम लोग ट्रेनिंग के लिए इंटरव्यू को ले गए संबलपुर। 50 लोगों को सेलेक्ट किया जाता था। वहाँ जब देखे वो गदा आदमी, हम लोग को तो और आशा नहीं था, इतना 400-500 जैसे इंटरव्यू में थे, वहाँ 50 केवल लेगा, क्या मालूम भाई, चलो जाएंगे दूसरा कुछ देखेंगे। लेकिन खैर वही नेगी निकोलास था जो कि बोला कल रिजल्ट निकलेगा, नहीं तो हम तो उसी रोज़ घर लौट जाने का इच्छा में थे। वो बोला नहीं, आज रुकते हैं, कल देखेंगे। उनके बात माना, रह गए। दूसरे दिन गए जहाँ इंटरव्यू था। ईश्वर का दया करुणा देखिए, वही इंटरव्यू के लिए जहाँ कुंडू केला था फर्स्ट में, एक भी आदिवासी कुंडू केला में भी नहीं पाया था। इसके पहले तो सब कोई ट्रेनिंग के लिए कटक जाया करते थे, ट्रेनिंग के लिए इंटरव्यू देते थे, लेकिन एक भी आदिवासी इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होते थे। वैसे ही शायद फर्स्ट ईयर में गए थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन सेकंड ईयर में 2 हम लोगों का आदिवासी उस में सक्सेस हुए थे और पाए थे, और वो दोनों थे गैविरा के। उनका नाम भी हमको मालूम है, इमिल लकड़ा और जुलूस लकड़ा बोल के। तो ये थर्ड बैच में हम लोग जब गए देखे तो वो सेकेंड बैच में 2, ये थर्ड बैच में 3 निकले। अरे ऐसे हम सोचे अब तो बढ़ेगा जी बोले। तो वो 3 में नेगी निकोलास, माय जुलूस एक्का और सुंदरगढ़ के सिल्वानुस सोय बोल के थे, जो कि अभी हम लोगों के इधर एक मुंडा सबका फेमस आदमी है,
जकरियास हासदा बोल के, वो मेरा क्लास में सिल्वानुस सोय उनका टीचर भी थे। तो ये 3 हम लोग कुंडू केला में 3rd बैच में पाए और ट्रेनिंग 2 साल का था। 63 में जैसे ट्रेनिंग से निकल गए, वहाँ निकलने के पहले ही बिशप वेस्टरमैन, उस समय में हम लोग जब पढ़ रहे थे उसी समय कुंडू केला भी गए थे। वो बोले थे कि अच्छा से पढ़ो और अच्छा से पास करने के लिए कोशिश करो। लेकिन वो 2 साल में हम लोग उधर जब थे, हम तो बोले 2 क्लास में मिशन हुआ। वहाँ जब गए, हम लोग गए तो 5 हो गए। पहले 2 थे, हम 3 हो गए, 5। संडे में हम लोगों को 4 जाना है, सुंदरगढ़ चाहे झरसुगड़ा। शनिचर को ही हेडमास्टर को बोल के निकल जाते थे और संडे को शहर में खा पी के फिर पैदल, कभी जाने की आने में कोई बास की ट्रैक नहीं, केवल ईश्वर का दिया हुआ 2 पैर से हम लोग जाया आया करते थे। ऐसे ही करते थे और नागा कभी नहीं। और याद है उस समय कुंडू केला, अभी भद्रा जंगल नहीं है, उस समय भद्रा जंगल था। बारिश ज़्यादा हो गया, 4 जाने नहीं सके, तो हम लोगों के पास पिक्चर था यीशु का, माँ मरिया का पिक्चर। वो पिक्चर पकड़ के हम लोग भद्रा जंगल चले जाते थे। कोई पेड़ में चाहे कोई बूदा में वो पिक्चर को रख करके 5 मिल करके हम लोग गिरजा करते थे। ऐसे ही गिरजा में कभी ईश्वर को हम याद करना नहीं छोड़े और ईश्वर भी हम सबको नहीं छोड़ा। उनको जैसे दोनों के दोनों अच्छी तरह से ट्रेनिंग निकल गए, वैसे ही हम लोग 3 थे। फर्स्ट ईयर में ही नेगी निकोलास बोलते थे उनको, उनका संसार नाम था पहले नेगी। वो रांची में आईए दिए थे, फेल हो गए थे। वो फर्स्ट ईयर में फिर से ट्रेनिंग से आईए एग्ज़ाम दिया और आईए में वो सक्सेस हुआ। और जब ट्रेनिंग में निकले तो तीनों का तीनों हम लोग निकल गए और अच्छी तरह से ही पास हुए। हमको गांव जाना नहीं था, घर जाना नहीं था, वहीं से बेडिंग बिस्तर दे करके जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुआ था वहाँ जाने के लिए बोले। लेकिन सामुएल सिंह फादर थे जो केसरामाल में, वो हमको फिर खबर भेजा कि तुम डायरेक्ट बिरमित्रापुर मत जाओ, तुम पहले आओ केसरामाल। और जब वो बुलाए तो केसरामाल आया। केसरामाल में सामुएल सिंह साइकिल दिए, थोड़ा थोड़ा साइकिल तो हाई स्कूल में सीखे थे, वही फर्स्ट जो साइकिल पकड़ कर केसरामाल से बिरमित्रापुर आना पड़ा। और उस समय में हम लोगों का एमानुएल तिर्की फादर वो शुरू में थे वहाँ। वो जब देखे तो बोले मत जाओ, आज रह जाओ। लेकिन सामुएल सिंह बोले थे आज लौटना, इसलिए देखिए हम लोगों का ओबेडिएंट थक तो गया था, तभी से बोले नहीं हमको लौटने बोले हैं, आज लौटेंगे। और उसी दिन सामुएल सिंह के बात के अनुसार वहाँ लौट गया। उसके बाद से 63 में ही हमारा टीचरशिप शुरू हो गया बिरमित्रापुर से। आप बहुत अच्छा बताइए ट्रेनिंग का अनुभव। मैं सुना हूँ आप टीचरशिप करने के बाद में कुछ समय के लिए राउरकेला का जो सेल है, माने राउरकेला स्टील प्लांट में भी काम किए बोल के मैं सुना हूँ। उसके बारे में आपका क्या कहना है, कुछ बताइए। ठीक है फादर, तो पूछ दे। तो मैं
मिशन में 2 जगह में टीचरशिप किया। 63 से 68 तक बीरमित्रापुर में। उस समय में वही केसरामल में जब बच्चा था तो फ्रांसिस फादर थे, वो बड़े फादर थे। फादर ब्लेन वो स्कूल का सेक्रेटरी थे वहाँ। उसी समय में 5 साल हम बीरमित्रापुर में 4 से 6 क्लास तक हेडमास्टरशिप किए। उसके बाद हम राउरकेला चले आने के हिसाब में रिजाइन दे कर के वहाँ से छोड़ दिया था, लेकिन ईश्वर हमको तुरंत मिशन छोड़ने के लिए शायद उनका आग्रह चाहे इच्छा नहीं था, देखा हुआ नहीं। तो पुनः जब झुनमुर में उधर से फादर साहब को भेजा, केसरामल से फादर साहब को भेजा, गांव में बैठ गया हूँ, आओ यहाँ केसरामल में तो कितना बार भेजा, हम बोला नहीं करूँगा। अंत में देखा कि अभी राउरकेला के लिए रुकना पड़ेगा, एक पैसा भी तो नहीं उस समय में। हम देखा जो होगा होगा, शुरू करेंगे तो नया एमई स्कूल शुरू करेंगे और ये पुराना में नहीं जाऊंगा। इसलिए दालकी में आलविस मिंज बोल करके टीचर थे जो झुनमुर में काम करते थे, वो हमारा भटुआ ही लगते थे। और सारूमोहन से एक दीदी को शादी किए थे और दालकी एक संसार विलेज था और वही दीदी वहाँ जा कर के बसने के बाद वहाँ का नॉन क्रिश्चियन किसान लोग भी क्रिश्चियन हुए। तो वही भाटू को जब वो लोग भेजे, एक बार तो नहीं बोल दिया था, फिर सेकंड बार हो गए, तब हमारा मन भी पहले से हम ठान लिया था कि नहीं शुरू करेंगे तो नया में इसको शुरू करेंगे। अंत में झुनमुर के लिए एप्लीकेशन दे दिया, बहुत खुश हुए, तुरंत बुला लिए और सलंगा बहाल में एमई स्कूल शुरू करने के लिए बोले। स्कूल घर तो था नहीं, गिरजा घर जहाँ था वहीं 6 क्लास पढ़ाना शुरू किया। टीचर सब के लिए भी घर उस समय में नहीं था। एक भाई का घर में 1 साल तो नहीं, आधा साल तक था। उसी समय में वो लोग टीचर के लिए क्वार्टर बनाए और ईश्वर का दया देखिए, वही साल में जब गिरजा घर में मैं टीचरशिप कर रहा था 6 क्लास में, उस समय में यूपी क्लास, सरकारी यूपी क्लास का टीचर साहब का एक मीटिंग बुलाए थे डीएई, वही सलंगा बाहर में। अभी जो यूपी स्कूल है वहीं रांची रोड के उस पार में। तो ठीक रिसेस हुआ, वो गिरजा घर में पढ़ा रहा थे, वहाँ से निकल गए, बार का पेड़ के छाया में खड़े थे और डीएई उधर से वो देखे उतना दूर से। और जब बीरमित्रापुर में थे तो डीएई इंस्पेक्शन के लिए जाते थे, वो देखे थे। हमको डीएई का नाम मत पता नहीं, लेकिन उनको पता था। वो टीचर साहब को बोले वो तो एक सर के जैसे दिखाई दे रहा है। और सरकारी टीचर लोग बोले हाँ वो तो हैं, वो बुलाने के लिए भेजे, जाओ बुला के लाओ एक सर को। तब एक टीचर गए, बुलाए, आपको डीएई बुला रहे हैं। उनका बात सुन कर के मैं उनके पास गया, उनको नमस्ते किया। उसके बाद उनको भी मैं रिक्वेस्ट किया, स्वामी हम लोग एक प्रपोज एमई स्कूल शुरू किए हैं, आप आए हैं, कम से कम थोड़ा देख के जाते। वो भी उनका बुलाया हुआ को जैसे हम स्वीकार किया, वैसे ही वो भी हमारा रिक्वेस्ट को स्वीकार करके गए
और बच्चों को चार्ज के रूम में घुस करके वो सवाल जवाब किए, पूछे, बच्चे बहुत सुंदर जवाब दिए। उसको सुन करके वो हमको बोले, अच्छा आप लोग ऐसे चार्ज में स्कूल करेगा तो कैसे होगा, आप लोग तुरंत स्कूल घर बनाइए और मुझे बुलाइए, मैं आऊँगा। हम उनको बोले, सर जी यही 1 साल में हम लोग तैयार कर रहे हैं। और सलंगा बहाल एमई स्कूल और क्रिश्चियन लोगों का केवल चाह नहीं था, वहाँ जितना नॉन क्रिश्चियन थे, गौर थे, भूया थे, ढेलकी थे, ये सब का चाह था कि यहाँ स्कूल घर एक हो, मिशन तरफ से एक स्कूल हो। और उनका चाह पूरा हुआ जब मैं वहाँ गया और 1 साल में तुरंत ईटा तैयार हुआ, सब स्कूल घर कंप्लीट हो गया। वही डीआई को बुलाए, ठेठे टांगर से काला खासी खरीद के भी लाए थे, उनको खिलाए, प्रसादी भी दिए, वो बहुत खुश हुए, गए और वही साल तुरंत रिकॉग्निशन भी मिल गया। ऐसे ही सलंगा बहाल में जब टीचरशिप कर रहे थे तो हम तो शुरू से भी खेल कूद में थे, पीटी क्लास सब भी अपने से कराते थे। तो हाई स्कूल दलकी में था, आश्रम हाई स्कूल। उस समय जब वहाँ एमई स्कूल हुआ, हमको मिशन तरफ से भी सख्त बोले थे, स्ट्रिक्टली बोले थे, लड़कों को केवल एडमिशन करना, लड़कियों को नहीं। हम देखा, हम ना स्कूल देखेगा संभालेगा और लड़कियां 5 क्लास पढ़ करके क्या बैठे रहेंगे। उस समय हाँ फादर साहब का बात थोड़ा नहीं माना और लड़कियों को भी एडमिशन कर दिया। को एडुकेशन सबसे फर्स्ट सलंगा बहाल में शुरू हुआ है। ये होने के बाद पुनः सरकारी स्कूल में जाना टोटली बंद था, लेकिन आश्रम हाई स्कूल वहाँ कोई बच्चा एक चला गया एक बार पढ़ने, वहाँ का हेडमास्टर आकर के बोले कि देखिए आपका स्कूल का सब बच्चों को भेजने से भी हम इंटरव्यू नहीं लेंगे, आराम से खुशी से लेंगे, दूसरों का एक भेजने से भी इंटरव्यू करेंगे। और ईश्वर की दया, ईश्वर की योजना सलंगा बहाल स्कूल के ऊपर इतना, देखिए गरीब बच्चे सब अंत में गए आश्रमी स्कूल में पढ़े। नेलू भेलू थे वहाँ बड़े फादर, वो अभी अफ्रीका में शहीद होंगे, उन्हीं का इंजीनियरिंग में वहाँ का गिरजाघर सब बना हुआ है। और वो जब हम उनको बोले जाना, हेडमास्टर को भी बोले थे संडे चार्ज के लिए छोड़ना, आश्रम स्कूल का हेडमास्टर चार्ज के लिए उनको छोड़ते थे। और चार्ज जब आए तो फादर नेलू भेली उनका संडे क्लास लेते थे, बैठो बोला, आराम से बच्चे बात मानने से कैसे लोग भविष्य में उनका उन्नति होता है। देखिए वो बच्चे सब भी मेरा बात सुने, पढ़ने गए, हर संडे आए, संडे क्लास बैठे। और वो गरीब से गरीब ना खा पी करके स्कूल आते थे। हम पूछते थे आज खाया कि नहीं, बच्चे नहीं बोलते थे, क्या मीठा रस पा के आता है ऐसे बोलते थे। ऐसे अंत में हमारा तो चाह ही था। इधर राउरकेला का भी 73 में हम इंटरव्यू वही नेलू भेलू फादर से भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट खैर पहले ही मांगा था। इंटरव्यू के लिए जब आए तो वो उसको दे दिए थे, उसको पकड़ के आए, यहाँ इंटरव्यू दिया। 73 में हम लोगों का टोपो, लुइस टोपो पर्सनल ऑफिसर थे। हमारा इंटरव्यू के समय में वो भी ऑफिसर साहब के साथ थे, बैठे, पूछे। उसके बाद एक
मैथ हमको दिया। एक आज्ञा, आप बहुत अच्छा से अपना ट्रेनिंग और शिक्षा देने के बारे बताए। अभी आखिरी में मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप अभी का युवा पीढ़ी के लिए कुछ सलाह दीजिए। अभी का युवा पीढ़ी बोले से जो शहर में रहते हैं चाहे गांव में रहते हैं, उनको कुछ सलाह दीजिए कि वे भी कुछ सीख सके। बंद कर दें। आपसे अभी एक दो शब्द सुनेंगे सलाह के तौर से युवा पीढ़ी के लिए। तो आपका सलाह दीजिए थोड़ा सा अभी का युवा पीढ़ी के लिए, कुछ सलाह दीजिए। हाँ, तो ठीक है। तो 73 सितंबर में मैं सलगा बहाल से चला आया, इधर सेल में घुस गया। सेल में 96 तक टीचरशिप किया और इसमें भी क्या कैसे वो समय तो बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते थे, टीसी लेते थे। और टीचरशिप के समय में वो क्लार्क का काम में भी हमको फंसा देते थे, एडमिशन करो, टीसी काटो, ऐसे। और पहले ही बोला पीटी क्लास भी करते थे। यहाँ भी आया, जो स्कूल आसपास पीटी टीचर नहीं थे तो वहाँ पीटी का काम भी करना पड़ता था। बस ऐसे ही लोगों का बात हुकुम कभी नहीं टाला, माना। और 96 मार्च में वही लुइस टोप्पो जिनको बोले थे, उनके साथ में ही हम लोगों का रिटायर हुआ। उसके बाद और गांव तो वापस नहीं गए, यहीं रह गए। यहाँ रह कर के सेक्टर में ही रहते थे। सेक्टर में रहने के बाद भविष्य के लिए उस समय, अभी तो मिसेस नहीं है, लेकिन उसी समय हम इधर झीरपानी में एक प्लॉट ले लिए थे और उनके चले जाने के बाद यहाँ घर द्वार बना करके इधर बस गए हैं। और अभी इसमें मदद कर रहे हैं। अभी 96 में ही जब हम रिटायर हुआ, उसी समय में हमारा यही झीरपानी में मिशन स्कूल है एक 5 क्लास तक, वहाँ झरबेड़ा का जाते मास्टर थे, वो भी उसी समय में रिटायर हो गए। तो गांव चले गए। वही संडे के रोज़ गिरजा सबको चलाते थे। वो जब चले गए तो इधर हमारा से तो ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग थे। देख रहा हूँ कोई क्रिश्चियन नहीं बना रहा है, कुछ नहीं। हम तो पीछे आए थे, तभी से कोई नहीं क्रिश्चियन बनाता है। तो पीछे से संडे रोज़ का गिरजा शुरू किया और वही 96 से ही वॉलंटियरली पारचारिक काम भी हम लोगों का झीरपानी में करते आ रहा हूँ। अंत में 15 दिसंबर 14 को जब बारिश हो गया, हम सोच रहे थे कि अभी हमको छुट्टी मिल जाएगा, कोई जवान लड़का सब आ जाएंगे बोल के। लेकिन स्वामी जी पुनः बोले नहीं, वही बाबा रहेंगे। वही हिसाब में ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इतना उम्र तक भी ईश्वर हमको वो शक्ति सामर्थ्य दे रहे हैं। वही प्रचारक और ऑफिस का काम ये सब को कर रहे हैं। तो युवा पीढ़ियों को सलाह देने के हिसाब में आप लोग मेरे बात से ही जान सकते हैं। कहीं कोई काम में जब कोई बोला तो उसको नहीं बोला। और सबसे पहले आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, देखिए इतना दूर रास्ता, कहाँ सुंदरगढ़, कहाँ झरसुगड़ा, कभी हम लोग ईश्वर से संबंध रखने के लिए कभी मत छोड़िएगा।
ईश्वर के साथ संपर्क रखेंगे तो ईश्वर भी हम के साथ रहेगा और हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो आशीष और कृपा मदद करेंगे। इसलिए हम आप लोगों को सलाह देता हूँ कि मम्मी पापा से लेकर के अपने बुजुर्ग लोग जब कहीं आप लोगों को कुछ बोलते हैं तो उनको सुनने के लिए कोशिश करिएगा। यीशु ख्रिस्त वो ईश्वर होकर के भी अपने मम्मी पापा का अधीन में थे, धर्म सिखाते हैं तो हम बोलते थे आप भी थोड़ा कमते हो। वो 3 साल के और प्रीचिंग काम किया, 30 साल माँ बाप का अधीन में थे, उनको मदद किए, सहायता किए। वैसे ही आप लोगों को भी सलाह देता हूँ, अपने मम्मी पापा हो, चर्च का कोई अधिकारी लोग हैं, उनका भी मदद करने के लिए आप लोग सदा सर्वदा प्रस्तुत रहिए, तैयार रहिए। तो ईश्वर के राज के साथ साथ हम लोगों का, कलीसिया का, हमारा समाज का उन्नति और विकास होगा। धन्यवाद। आज मेरे साथ मिस्टर जूलियस का अपना जीवनी का अनुभव को हम लोग के साथ में अपने हिसाब से हम लोग को बताए हैं। उनका शिक्षक काम के बारे में, उनका प्रचारक काम के बारे में और हमको सलाह दिया है। तो मैं उनको और आप सबों को जो इस वीडियो को देखेंगे मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। बाइबल में यीशु कहेला मोह को जीवन, मोह को आत्मा, मोह को शांति, मोह को सुख।